चेंज द वॉइस के किसी भी एक्टिव क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब दिखाई दे, मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, इनमें से कुछ भी दिखाई दे तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसके अंदर बी प्लस कर देना है। यानी एक्टिव में अगर कैन आया तो पैसिव में कैन भी हो जाएगा, एक्टिव में अगर शुड आया तो पैसिव में शुड भी हो जाएगा, मस्ट आया तो मस्ट भी, कुड आया तो कुड भी, उड आया तो उड भी। तो इस तरह से चेंज द वॉइस के किसी भी एक्टिव क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई देता है तो आपको उसके अंदर बी प्लस कर देना है स्टूडेंट। बाकी इसका स्ट्रक्चर क्या है, वही स्ट्रक्चर है जो मैंने पिछली दो वीडियो में बनाया। चेंज द वॉइस का ये पार्ट 3 वीडियो स्टूडेंट, इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। एक बार फिर से आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं मैं कि आपको एक्टिव क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपका पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो काम, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट है वो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, और बीच का जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है, ये स्ट्रक्चर है इसका। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई दे तो आपको उसके अंदर बी प्लस कर देना है। कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हो स्टूडेंट, जैसा कि पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इसमें सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, यू, कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी, इसको आप छोड़ दीजिए, यू सब्जेक्ट, डू आपका वर्ब और इट आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। तो इट जो है वो पहले आ जाएगा, तो इट, अब कैन आया इसलिए कैन भी, तो इट कैन बी। डू का थर्ड फॉर्म करना है तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो इट कैन बी डन बाय यू। यू का यू ही रहता है पैसिव, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल है वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो यहां पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारा मॉडल ऑक्सिलरी, उसको साइड में रखिए। तो वी सब्जेक्ट, रेस्पेक्ट वर्ब, आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये पहले आप ऑब्जेक्ट को लाइए, आवर पेरेंट्स, शुड आया इसलिए शुड बी, आवर पेरेंट्स शुड बी, रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, आवर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। वी का क्या होगा स्टूडेंट, पैसिव, अस, तो वी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अस। तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, our parents should be respected by us। एक और एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट, you must pay the fine, you must pay the fine। अब यहाँ पर you जो है वो आपका सब्जेक्ट है, पे आपका वर्ब है और the fine आपका ऑब्जेक्ट है। the fine ऑब्जेक्ट इसलिए वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और जो you है वो सब्जेक्ट इसलिए वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो सेंटेंस the fine से स्टार्ट होगा, the fine must आया इसलिए must be, the fine must be paid, पे का थर्ड फॉर्म होता है paid, the fine must be paid by you। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, इंडिया कैन विन दिस मैच। यहां पर इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके, कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, विन हमारा वर्ब हो गया और दिस मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो दिस मैच है वो ऑब्जेक्ट है इसलिए वो सब्जेक्ट जगह पे आएगा, सेंटेंस उसी से स्टार्ट होगा और हमारा जो इंडिया है वो हमारा चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो हम दिस मैच से स्टार्ट करेंगे, दिस मैच, कैन आया इसलिए कैन बी, दिस मैच कैन बी, विन का थर्ड फॉर्म होता है वन, दिस मैच कैन बी वन बाय इंडिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको चेंज द वॉइस के एक्टिव क्वेश्चन के अंदर अगर मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई दे तो कैसे उसका पैसिव बनाना होता है। ठीक है, ये इसका तीसरा वीडियो होता है स्टूडेंट। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।